आप सभी दर्शकों को हमारा सप्रेम नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत। आज मैं अंकिता आनंद और मेरी साथी ऐश्वर्या वर्मा हम दोनों आप सभी के समक्ष पाठ 10 नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित है उसका सारा अंश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम भी करती रहती थी। आजकल की सरकारी संस्थानों की तरह नहीं थी जो सिर्फ पैसे कमाना जानते हैं और काम करना कम। चलिए, एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। क्योंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसीलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी कि नेताजी की आंख पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। जब हालदार साहब 15 दिन के दौरे पर फिर से आए तो उन्होंने ये देखकर उनका कौतुक बढ़ा और उन्होंने सोचा, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। दूसरी बार जब फिर वो आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे मूर्ति पर तार का फ्रेम वाले गोल चश्मा लगा हुआ था। तीसरी बार जब फिर आए तो उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि भाई, नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है? तो पान वाले ने बताया कि ये कैप्टन करता है। तो नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था तो उन्हें लगा कि ये कैप्टन कौन है, ये कोई नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। तो पान वाले ने बोला कि अरे वो कहाँ फौज वौज में जाएगा, वो तो एक लंगड़ा पागल आदमी है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने आश्चर्य में पूछा और उन्होंने देखा कि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूक थी और दूसरे में बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि इसके पास तो दुकान भी नहीं है, ये तो फेरी लगाता है। वे उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे परंतु पान वाले ने इसे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरते तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहीं नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं क्योंकि वह अंदर से टूट चुके थे। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़रें चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। वह जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गईं। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि देशभक्ति उम्र नहीं देखती। देशभक्ति की भावना अगर किसी के हृदय में है तो अगर आज भी है तो वो देश हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।